नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो एचपी ने पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो एमबीए के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट जो है वो जारी करा है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपी ने पीजी डेट शीट में जो है वो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के चलते हुए चेंजेस करे हैं, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की जो कंपार्टमेंट की परीक्षाएं हैं वो जुलाई में होंगी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही टीजीटी के लिए जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं, अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करने के लिए चांस मिला है, तो उसके बारे में भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही एचएस परीक्षा में कोई बदलाव नहीं होगा, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ टैट का रिजल्ट अभी आया नहीं है और जो कमीशन है वो आ गया है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से मार्च में कंपार्टमेंट घोषित नियमित छात्रों के लिए जुलाई में कंपार्टमेंट की परीक्षाएं जो हैं वो करवाई जाएंगी। इसके लिए प्रदेश भर में जो है वो 97 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से स्थापित जो ये केंद्र हैं, यहाँ पे कंपार्टमेंट की परीक्षाएं जो हैं वो होंगी। कंपार्टमेंट की परीक्षाओं के लिए अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो मंगलवार तक है, जहाँ पे छात्र लेट फीस के साथ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए जो है वो यहाँ पे डेट्स पहले ही जो है वो आ चुकी थी। इसके बाद शिक्षा बोर्ड जल्द की ओर से जो है वो कंपार्टमेंट परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी जाएगी। उसके साथ ही परिणाम भी जल्द घोषित किए जाने को लेकर कार्य जो है वो किया जा रहा है, जिससे छात्रों को विभिन्न उच्च अध्ययन में प्रवेश मिल सके और वह अपनी स्टडी आगे बढ़ा सके। बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बिलासपुर में 7, चंबा में 7, हमीरपुर में 10, कांगड़ा में 20, किन्नौर में 2, कुल्लू में 5, लाहौर स्पीति में 2, मंडी में 13, शिमला में 12, सिरमौर में 7, सोलन व ऊना जिले में 6 एग्जामिनेशन सेंटर जो हैं वो बनाए गए हैं। इन केंद्रों में 100 से लेकर 900 तक विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता है। उधर स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि यदि किसी परीक्षा केंद्र पर नकल या अनुचित संसाधनों का प्रयोग पाया जाता है तो उस केंद्र की मान्यता अस्थायी व स्थायी रूप से रद्द कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को कम से कम 6 महीने तक सुरक्षित रखने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो जुलाई में स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचएस का जो यहाँ पे प्री एग्ज़ाम है उससे संबंधित रहेगा। तो एचएस परीक्षा में बदलाव नहीं, तो हिमाचल में 29 जून को होने जा रही एचएस परीक्षा को रीशेड्यूल नहीं किया जा रहा है। 10 जिलों में होने जा रही इस परीक्षा की डेट नहीं बदली जाएगी। लोक सेवा आयोग के फुल कमीशन ने इस मांग को खारिज कर दिया है। एचएस परीक्षा के लिए कुल आवेदकों की संख्या 32,940 है, जबकि इसमें से सिर्फ 40 आवेदकों ने इस परीक्षा की तिथि में बदलाव करने का आग्रह जो है वो किया था। फुल कमीशन ने कहा है कि ये प्रतिशत 1% से भी कम है और परीक्षा की सारी तैयारियां हो गई हैं, इसलिए बदलाव संभव नहीं है। लोक सेवा आयोग ने ये तर्क दिया था कि यूजीसी नेट की परीक्षा साल में 2 बार होती है, इसके लिए अभ्यर्थियों के पास इस एग्ज़ाम को फिर से देने का मौका होगा। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष यदोपति ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के हजारों अभ्यर्थी असमंजस में हैं, क्योंकि एचएस और यूजीसी नेट की परीक्षा एक ही दिन में रख दी गई है। युवा वर्ग जो दोनों परीक्षाएं देना चाहता है वो इससे चिंतित है। युवा वर्ग एक ही दिन में दोनों परीक्षाएं नहीं दे सकेगा, लिहाजा एचएस की परीक्षा में जो है वो बदलाव किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस मांग को खारिज कर दिया है और एचएस की परीक्षा जो है वो 29 जून को ही आयोजित करवाई जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका जो यहाँ पे टीजीटी कमीशन निकला हुआ है उससे संबंधित रहेगा। तो टैट का रिजल्ट नहीं, कमीशन आ गया, तो परिणामों के अटकने से अभ्यर्थी परेशान, कमीशन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग। तो हिमाचल प्रदेश में टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी आर्ट्स के हजारों अभ्यर्थी टैट परीक्षा परिणाम की देरी और आयोग द्वारा घोषित कमीशन की तिथि को लेकर असमंजस में है। 1 जून को आयोजित टैट परीक्षा के परिणाम अब तक घोषित नहीं हुए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई तय की गई है। दोनों
यहाँ पे श्रेणियों के अभ्यर्थियों का कहना है कि कमीशन का अवसर पहले ही 4 साल बाद आ रहा है। ऐसे में अगर इसकी तिथि हाल ही में हुए परिणामों के अनुरूप हो जाए तो हज़ारों अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि 1 जून को हुई टेट परीक्षा में करीब 22,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने तीनों श्रेणियों के टेट की परीक्षा दी है, लेकिन अभी तक परिणाम जो है वो नहीं निकले हैं। ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने कमीशन परीक्षा की तिथि के लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 3 जुलाई घोषित कर दी है। अब बिना परीक्षा यहाँ पे अब बिना परिणाम मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स के टेट परीक्षा के पात्र इन कमीशन में भाग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड टेट परीक्षा के बाद 30 दिन में परिणाम घोषित करता है। इससे 3 जुलाई कमीशन की जो तिथि है उससे पहले रिजल्ट जारी नहीं होगा और यहाँ पे हज़ारों अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो यहाँ पे कमीशन नहीं भर पाएंगे। तो उन्होंने मांग करी है कि जल्दी से जल्दी जो है वो टेट के रिजल्ट जारी किए जाएं और यहाँ पे जो कमीशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है जो 3 जुलाई है उसको भी जो है वो एक्सटेंड किया जाए, ताकि जिन्होंने अभी टेट दिया है वो भी यहाँ पे इस फॉर्म को भर पाएँ। इसी के साथ जो टीजीटी के लिए आवेदन है, अगर इसमें किसी से कोई मिस्टेक हो गई है फॉर्म फिल करते टाइम तो उसको सुधारने के लिए यहाँ पे मौका दिया गया है। तो आयोग ने यहाँ पे जो करेक्शन विंडो है उसको ओपन कर दिया है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल के लिए अप्लाई करा है और वो अपने फॉर्म में कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो वो 3 जुलाई तक जो है वो इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल और टीजीटी नॉन मेडिकल के पदों पे ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को राहत दी है। आयोग ने अभ्यर्थियों की मांग पे आवेदन के दौरान हुई गलतियों को जो है वो यहाँ पे सही करने का मौका दिया है और करेक्शन विंडो को ओपन कर दिया है। अभ्यर्थी 3 जुलाई तक आवेदन की अंतिम तिथि तक जो भी करेक्शंस होगी उसको सही कर सकते हैं। आयोग को कई अभ्यर्थियों की ओर से मांग की गई थी कि आवेदन के दौरान कई जो है वो वहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, इसमें सुधार के लिए मौका दिया जाए। आयोग ने आवेदन करने के दौरान हुई गलतियों में सुधार के लिए विंडो को खोल दिया है। हालांकि अभ्यर्थियों को जो यहाँ पे मिस्टेक है उसमें जो कैटेगरी या उप कैटेगरी है उसमें बदलाव करने का मौका नहीं मिलेगा, यानी कि छात्रों ने अगर कैटेगरी को या सब कैटेगरी को गलत सेलेक्ट कर दिया है तो वो सही नहीं होगी। इसके अलावा जो भी वहाँ पे मिस्टेक्स हुई हैं उसको जो अभ्यर्थी हैं वो सही कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू डेट शीट से संबंधित रहेगा। तो एचपीयू ने जो पीजी के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उसकी डेट शीट में बदलाव किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है उसको लेके जो है वो ये बदलाव किए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जो पीजी के लिए यहाँ पे डेट शीट आई थी उसमें बदलाव किया है। नेट परीक्षा के चलते कुछ सब्जेक्ट की परीक्षा तिथियों में ये बदलाव किए गए हैं। 26 और 27 जून को नेट की परीक्षा के चलते कुछ यहाँ पे परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किए गए हैं, जिसमें एमए इंग्लिश, एमए योगा, एमएड और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया गया है। अब इन विषयों की परीक्षा की नई तिथियां भी जो है वो निर्धारित कर दी गई हैं। एमए इंग्लिश 3rd सेमेस्टर की परीक्षा में बदलाव किया गया है। परीक्षा की तिथि में बदलाव के बाद अब मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामा सब्जेक्ट की जो परीक्षा है वो 1 जुलाई को सुबह 9 से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसी के साथ जो है वो एमए योगा के 4th सेमेस्टर की परीक्षा में भी बदलाव किया गया है। अब डाइट एंड न्यूट्रिशन की परीक्षा 11 जुलाई को सुबह 9 से 12 बजे तक जो है वो होगी। इसके साथ एमएड के 3rd सेमेस्टर की परीक्षा में भी बदलाव किया गया है। इंक्लूसिव एजुकेशन की जो एग्ज़ाम है वो 30 जून को जो है वो अब करवाया जाएगा। ये परीक्षा 2 से 5 बजे तक आयोजित होगी। इसके अलावा बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की 2nd सेमेस्टर की परीक्षा में भी बदलाव किया गया है। मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर की परीक्षा अब 2 जुलाई को जो है वो निर्धारित की गई है। ये परीक्षा 2 से 5 बजे तक जो है वो आयोजित की जाएगी। बाकी जो डेट शीट है वो एज इट इज़ ही रहेगी और जो दूसरे सब्जेक्ट की डेट शीट है उसमें भी कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू के जो पीजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे उनके रिजल्ट से संबंधित रहेगा। तो एचपीयू ने एमबीए के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है और उसकी मेरिट लिस्ट जो है वो आज जारी की जाएगी। एमबीए की मेरिट आधार पे मिलेगी सब्सिडाइज, नॉन सब्सिडाइज सीटें और जो काउंसलिंग है वो 7 जुलाई से शुरू होगी। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की 10 जून को हुई एचपीयू मैट 2025 का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। मंगलवार को यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनलाइन जो यहाँ पे रिजल्ट है वो जारी हुआ है और मेरिट लिस्ट जो है वो आज जारी होगी।
इसके लिए जो इंटरव्यू है उसका शेड्यूल भी जो है वो यहाँ पे जारी होगा। मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट 2025 और जीडी इंटरव्यू में दिए जाने वाले अंकों के आधार पे यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में एमबीए कोर्स में प्रवेश मिलेगा। बिजनेस स्कूल के जो यहाँ पे डायरेक्टर हैं प्रोफेसर प्रमोद शर्मा, उन्होंने बताया कि जो रिजल्ट है वो यहाँ पे एचपीयू की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। एचपी मैट 2025 में अपीयर हुए 1343 अभ्यर्थियों के रोल नंबर और जो उनके मार्क्स हैं उसकी पूरी जानकारी वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। इसे छात्र जो है वो देख सकेंगे। मेरिट के अनुरूप ही एमबीए कोर्स के 60 सब्सिडाइज, 60 नॉन सब्सिडाइज और 24 सुपर न्यूमरी सीटों के लिए अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। बिजनेस स्कूल 7 से 10 जुलाई तक सब्सिडाइज सीटों की लिए और 16 से 19 जुलाई तक नॉन सब्सिडाइज सीटों के लिए जो इंटरव्यू है वो आयोजित करेगी। और जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट है वो आज जारी होगी। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।